आगे बढ़ते हैं और आपको इस खबर के बारे में बताते हैं जो शायद आप तक भी जरूर पहुंची होगी। 25 अक्टूबर को अलीगढ़ के 2 गांवों में यह आरोप लगा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया है और इन गांवों का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस ने भी शुरुआती जांच में इन आरोपों के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और ये सारे लोग मुस्लिम समुदाय से थे। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, ट्विस्ट आया है। पुलिस ने खुद बताया है कि हिंदू मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के ही 4 लड़कों ने लिखा था। इन आरोपियों के नाम हैं दिलीप कुमार, अभिषेक सारस्वत, आकाश और जीशांत कुमार। पुलिस का कहना है कि इन लड़कों का मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इन आरोपियों ने इस मुस्लिम लड़कों को फंसाने के लिए अपने गांव के ही हिंदू मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया और इसके बाद इन मुस्लिम लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इन असली आरोपियों तक पहुंची कैसे। वो इसलिए पहुंच पाई क्योंकि इन लोगों ने मंदिरों की दीवारों पर जो आई लव मोहम्मद लिखा और आई लव पैगंबर मोहम्मद लिखा था, उनकी स्पेलिंग में एक नहीं कई गलतियां थी। इसमें मोहम्मद को मुहम्मद लिखा था और पैगंबर साहब को उनकी जो स्पेलिंग है उस गलती थी। इससे पुलिस को यह शक हुआ कि मुसलमान पैगंबर साहब और मोहम्मद गलत नहीं लिख सकते और इसके बाद पूरी तफ्तीश हुई और पता चला कि इन आरोपियों ने मुस्लिम समुदाय के लड़कों को तो फंसाने के लिए साजिश रची थी और इनके खिलाफ एफआईआर भी करवा दी थी। लेकिन इन आरोपियों की यह साजिश इसलिए फेल हो गई क्योंकि इन्हें मोहम्मद और प्रॉफिट की सही स्पेलिंग लिखनी नहीं आती थी। इन आरोपियों ने मोहम्मद की जगह मोहम्मद लिख दिया और पुलिस इन गलत स्पेलिंग्स की जांच करते हुए इन आरोपियों तक पहुंच गई। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को और गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने एक खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी जमीन से जुड़े विवाद में मुस्लिम समुदाय के लड़कों को फंसाना चाहते थे, लेकिन अब इनकी साजिश का भांडा फूट गया है। इस खबर से यह समझा जा सकता है कि ऐसी खबरों में शुरुआती दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और दूसरा, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक माहौल को भी बिगाड़ने से पीछे नहीं हटते और ऐसी खतरनाक साजिश रच सकते हैं।